सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे हम सभी को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। आप सभी को मालूम है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह सनातन वैदिक धर्म को मानने वाली है, और यदि सनातन धर्म का धर्म ध्वजा यदि किसी ने संभाल कर आज तक सहेज कर रखा है तो वह हमारे साधु संत ही हैं, जिन्होंने मूल रूप से यदि कहा जाए तो धर्म के ध्वजा को बचाकर सहेज कर रखने वाले हैं। हमें अपने साधु संतों का कृतज्ञ होना चाहिए, उनका मन से आदर सत्कार करना चाहिए और जीवन में जब भी अवसर प्राप्त हो तो उनकी सेवा करनी चाहिए। यही एक सच्चे गृहस्थ की बोली जाए तो जीवनी होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। हम सभी जब भी अपने जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य हो या महत्वपूर्ण कोई इच्छा हो हमारे जीवन का, तो वह सबसे महत्वपूर्ण इच्छा यही होता है कि मैं जीवन में एक बार अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन अवश्य करूं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक कहानी आप सभी के बीच लाई हूँ। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। आज के युग में तो लोगों को तीर्थ स्थल पर जाना आसान हो गया है। रेलगाड़ियां हैं, बस हैं, एरोप्लेन है, कई सारे ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे आप सभी या हम सभी उस स्थल को आराम से घूम सकते हैं। परंतु प्राचीन समय में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय में लोग पैदल ही यात्रा करते थे या तो फिर बैल से यात्रा करते थे। तो पैदल चलते चलते अब जब जहाँ शाम हो जाती थी वहाँ पे लोग रुकते थे, कुछ देर विश्राम करते थे और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह फिर से वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे। तो इस प्रकार की जब भी यात्रा करते थे तो विविध प्रकार के रीति रिवाजों से परिचय होता था। विविध प्रकार की जो उनके विचार हैं उनसे उनका अनुभव होता था। कई सारी समस्याएं आती थी, उन समस्याओं को समाधान करने का भी अनुभव प्राप्त होता था। तो ऐसी यात्राएं जो थी बहुत ही अनुभव देने वाली यात्रा थी। आज भी होती हैं, परंतु उस समय की अपेक्षा आज थोड़ी कम हो गई है। एक बार की बात है कि तीर्थ यात्रियों का एक छोटा सा समूह संत तुकाराम जी के पास गया और बड़े ही नम्र निवेदन के साथ में उनसे कहा कि बाबा, हम सभी यात्रा पर जाने वाले हैं और हम सभी की मन में यह इच्छा है कि आप भी हमारे यात्रा में शामिल हो, आप भी हमारे साथ यात्रा पर चलें। संत तुकाराम जी गृहस्थ थे और बहुत ही अटपटे प्रकार के वह संत थे, जो कि कुछ भी कभी भी बोलते थे। तो संत तुकाराम जी ने कहा कि मैं आप सभी के साथ जाने में असमर्थ हूँ, मैं आप सभी के साथ यात्रा पर नहीं जा सकता हूँ। परंतु वह थोड़े देर के लिए अंदर गए अपने घर के, और घर के अंदर से एक कड़वा सा कद्दू लेकर आए।
कड़वाहट खत्म हो जानी चाहिए थी। इसमें कड़वाहट कैसे रह गई? अब उन यात्रियों को संत तुकाराम जी के बोले हुए जो शब्द थे, अब थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ में आ रहा था कि वास्तव में संत तुकाराम जी क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारे तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत सारे या तो कहें तो कुछ लोग दिखावा में करते हैं, कुछ लोग सत्य में भी करते हैं परमार्थ का काम। परंतु यदि बोला जाए तो यह जो यात्रा करते हैं तो करने के पश्चात हमारी मानसिक स्थिति जो है वह बदलनी चाहिए। हमारा जो देखने का नज़रिया है, जो सोचने का नज़रिया है, यह अवश्य ही बदलना चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है। हम यात्रा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हमारी सोच जैसे की तैसी ही रहती है। तो इसे हमें विचार करने की आवश्यकता है और हमें दूसरे की कमियों को देखने से ज़्यादा अपने कमियों को सुधारने में अपना समय, अपना जीवन का जो अनमोल क्षण है, इसे देना चाहिए। इस कहानी से हम सभी यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें और सिर्फ यात्राएं करने से और सिर्फ भगवान के दर्शन करने मात्र से ही सब कुछ नहीं बदलता। हमें अपने आप को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को यदि हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इतने के साथ ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। तब तक के लिए कहिए सनातन वैदिक की जय।